हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के टीजीटी का जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आपको इसका सिलेबस पता होगा। टीजीटी क्लास 9-10 का जनरल स्टडीज जीएस से पूछता है 40 क्वेश्चन और आपके सब्जेक्ट से पूछता है 80 क्वेश्चन। तो हम लोग अभी 40 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो जनरल स्टडीज़ का है और ऑफिशियल आंसर की आ गया है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की के अनुसार हम लोग इसको देखेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग किया जाता है? पेंट का, विस्फोटकों का, घोलकों का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिंक ऑक्साइड का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो पेंट में करते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 380 mm दाब पर ध्वनि वेग 340 मीटर पर सेकेंड है। यदि ताप अपरिवर्तित रखते हुए दाब को दोगुना कर दिया जाए तब ध्वनि वेग का मान क्या होगा? टेम्परेचर को फिक्स रखा है, अपरिवर्तित है मतलब फिक्स है, और दाब को बढ़ा रहा है। तो साथियों, ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो 340 मीटर पर सेकेंड के 340 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा, जो कि यहाँ डी में दिया है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है लेंज के नियम की उत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण के नियम का उपयोग होता है? चुंबकत्व का, संवेग का, आवेग का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ई। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होता है तब 2 घंटा में कितने जीवाणु निर्मित होंगे? 8, 16, 64 और 256। तो साथियों 15 मिनट में वह विभाजित हो जाता है, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा 256, आंसर डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजेन का रूप क्या है? मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव शरीर के यकृत और मांसपेशी जो होता है वो होता है पॉलीसेक्राइड, इसलिए इसका आंसर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधा एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? मतलब पूछ रहा है कि पादप और जंतु कोशिका में अंतर कैसे स्पष्ट होता है? एंजाइम, नाभिक, कोशिका भित्ति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पादप और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट होता है कोशिका भित्ति से। आपको पता होगा कि इसका आंसर सी हो जाएगा। पादप में कोशिका भित्ति पाया जाता है और जंतु में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? रक्त गुलम में, दात्र कोशिका और रक्तता में, हीमोफीलिया में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन जो है वो दात्र कोशिका और रक्तता में दिखता है, इसी को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, इसका आंसर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? यह करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ओमानी रियाद, कुवैती दिनार, बहरीन दिनार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फोर्ब्स हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा जो है वो है कुवैती दिनार, इसलिए इसका आंसर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है? एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एंटी एलर्जिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल का प्रयोग जो है वो एंटीसेप्टिक में किया जाता है, इसका आंसर ए चला जाएगा। पीएम मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में किए हैं? कोलम में, बड़ौदा में, सोलापुर में। तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो 8 अमृत योजनाओं का शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र के सोलापुर गांव में किए थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? अल्टेयर, स्टारलिंक, फॉवर्स स्पेशलिटी लैब, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए अल्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया, यह किस देश में है? तो सिटवे बंदरगाह जो है वो श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सिटवे बंदरगाह जो है वो है म्यांमार में, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर से संबंधित है में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? उसमें है पहला ऑप्शन है डेवेन जॉनसन, सिलियरी मर्फी,
टॉम क्रूज उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि 2024 के जो भी अवार्ड है उस सबसे ज़्यादा अवार्ड मिला है सिलियन मर्फी का। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को कहा जाता है सुंदरबन, सुंदरगढ़, सुंदरनगर, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गंगा डेल्टा का जो है उसको सुंदरवन कहा जाता है, एक ही साथ जाएगा। चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? स्मृति मंधना, नेट साइबर ब्रांट, हेले मैथ्यूज, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2023 के आईसीसी महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है वो हेले मैथ्यूज जो वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी है इनको दिया गया है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? गंडक, कोसी, पुनपुन, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कौन है? तो बिहार में जो है मार्ग बदलने के लिए सबसे ज़्यादा विख्यात है कोसी नदी, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा? मिस चेक क्रिस्टेना पिस्कोवा, मिस इंडिया सीनी शेट्टी, मिस लेबनान यस्मीना जयटाउन, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुंबई में जो मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जो है वो मिला है मिस चेक क्रिस्टेना पिस्कोवा का, सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष की जड़ों में मृदा से पानी कैसे मिलता है? बांध जल द्वारा, आर्द्रता जल द्वारा, केशिका जल द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वृक्षों में जड़ से जो पानी है वो केशिका जल द्वारा मिलता है, इसको अंग्रेजी में कैपिलरीज वाटर कहते हैं। केशिकत्व की क्रिया होती है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? 36 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 49 किलोमीटर। तो विषुवतीय व्यास जो है वो ध्रुवीय व्यास से 43 किलोमीटर अधिक है, आंसर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया गया है? फ्रांस में, सिंगापुर में, स्पेन में, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सिंगापुर, जो कि बी के साथ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस रेखाखंड पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट, 78.5 मतलब 78.5 डिग्री पूरब और 87.5 डिग्री पूरब। तो हमारा भारतीय मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूरब, मतलब आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया गया है? डॉक्टर वी कुरियन को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, डॉक्टर सुंदरलाल बहुगुणा का। तो इसका सही आंसर है कि भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, इसका आंसर बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद का हस्तक्षेप किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जमशेद जी टाटा। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी क्या है? एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, K2 है, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है। इस क्वेश्चन पे विवाद था बहुत लोगों को कि कंचनजंगा होगा, लेकिन आयोग इसका आंसर K2 दिया है। ठीक है, और ये सही भी होगा। चलिए, बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? करयानंद शर्मा, वाधवाराम, पेशी जोशी। तो इसका आंसर ए होगा करयानंद शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था? गोंडवाना का, तेथिस का, पेंजिया का। तो साथियों इसको बीपीएससी आयोग इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, वो हटा दिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मुदमीन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? द्वैत प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संवाद, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुदमीन कमेटी को जो है वो द्वैत प्रणाली के लिए नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व किया था? तत्या टोपो, कुंवर सिंह, नाना साहब। तो बिहार में 1857 की क्रांति को बाबू कुंवर सिंह किए थे, जो कि जगदीशपुर से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? राजा राम मोहन राय, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद। तो आध्यात्मिक दिशा पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, जो कि सी नंबर में है। भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी
स्वीकार करवाया था? यह किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद। आयोग इसका आंसर ई लिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रसारित किया जाता था? पायनियर, अमृत बाजार पत्रिका, स्टेट्समैन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अमृत बाजार पत्रिका, जो कि बी में है। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? राजा महेंद्र प्रताप, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर आयोग दिया है रास बिहारी बोस। इस क्वेश्चन पर भी डाउट है लोगों को, बट आयोग इसका आंसर बी दिया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ पर 7 पूरे चक्कर लगातार 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है तो वृत्त की पथ की त्रिज्या क्या होगा? साथियों, ये मैथ का क्वेश्चन है। इस जीएस सेक्शन में 8 नंबर मैथ भी पूछा जाता है, यही मैथ का सेक्शन है। इसका सही आंसर होगा 50, जो कि सी में है, इसको सॉल्व करने पे। चलिए अगला है -2/3 पावर दे दिया है, -3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल इतना बचे? ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने पर बी आंसर आता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता 1848 मीटर है और उसके आधार का व्यास जो है वो 14 मीटर हो तो टैंक की गहराई क्या होगी? जिसमें पाई का मान का प्रयोग इतना करना है, 22/7। इसको सॉल्व करने पर सही आंसर बी आता है, जो कि 12 मीटर है। साथियों, मैथ को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग आंसर पर टिक करके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो उस संख्या का 62% कितना होगा? तो इसका भी आंसर है 148.8, जो कि सी नंबर में है। चलिए, यदि x + 1/x = 5 दे दिया है, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा? इसको सॉल्व करने पर आंसर 527 आता है, जो कि बी नंबर में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के सिक्के 2, 3 और 4 के रेशियो में हैं। सभी सिक्का का कुल मूल्य जो है वो 2000 है, तो थैले में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, इसका आंसर ई आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाएगा? तो इसका भी सही आंसर 20 आता है, आंसर सी में दिया है। एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बहिकोण से 108 डिग्री अधिक है, तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगे? तो इसको सॉल्व करने पर 10 आता है, इसका आंसर ए हो जाएगा।